अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम ज़ोबिया मियाँ है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो है कीप द चेंज, कि तब्दीली हर इंसान की ज़िंदगी में आती है और कुछ तब्दीली एक्सपेक्टेड होती है, कुछ तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड होती हैं। एक्सपेक्टेड तब्दीलियों में से कुछ चंद एक ये हैं कि जैसे आपका नया दिन है स्कूल का, आपका नया दिन है कॉलेज का, आपने जॉब के लिए जाना है, वो आपका नया दिन है। आपकी मैरिज सेरेमनी जो शादी के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली इंसान की ज़िंदगी में रोनमा होती है, ये वो चंद एक तब्दीलियाँ हैं जो कि एक्सपेक्टेड होती हैं। अब कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं, आपकी लाइफ में तब्दीली होती है जो कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत पॉजिटिव और कई दफ़ा बहुत नेगेटिव असरात मुरतब करती हैं। जैसे किसी का डायग्नोसिस, किसी की बीमारी का डायग्नोसिस, किसी का डेथ का पता चल जाना, फ़ौरन किसी लव्ड वन की डेथ का पता चल जाना, ये वो कुछ चंद, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, ये चंद वो तब्दीलियाँ हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं, आपको नहीं पता होता और इसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत तब्दीली आती है। तो अब बेसिकली आज जो मैं चीज़ डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये चीज़ है कि जब तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आ जाती है, हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है तब्दीली। जिस इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली रोनमा होती है तो तब्दीली रोनमा होने के लिए उसके कुछ स्टेजेस होती हैं। 6 ऐसी स्टेजेस हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर, जब वो तब्दीली कुछ ना कुछ तब्दीली उसके अंदर आ रही होती है तो वो 6 स्टेजेस से गुजरता है। अब ये 6 स्टेजेस का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली रोनमा हो रही है तो आप खुद को जान सकें, आप खुद को पहचान सकें कि मैं वो कौन सी स्टेज के ऊपर हूँ और आगे मुझे कितनी स्टेजेस के ऊपर से गुजरना है। तो आपके लिए आसान हो जाएगा उस तब्दीली को एक्सेप्ट करना, उस तब्दीली के साथ रहना। अगर आपको इन स्टेजेस का नहीं पता होता तो इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। कभी कभी तो उस तब्दीली को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, कभी कभी वो तब्दीली अनएक्सेप्टेबल हो जाती है और क्या करते हैं कि स्ट्रेस की वजह से हम वो जो आने वाली तब्दीली है उस तब्दीली के अंदर खुद को चेंज नहीं कर पाते। तो आइए हम अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि वो कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जो कि चेंज के अंदर बहुत ज़रूरी है। और चेंज के अंदर जब इंसान तब्दील हो रहा होता है, तब्दीली के फेज़ के अंदर होता है, तो वो कौन सी 6 फेजेस हैं जिनमें से वो गुजर। व्यूवर्स, पहली स्टेज जो चेंज के अंदर आती है दैट इज़ लॉस, डर, खोने का डर। अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब आपके अंदर तब्दीली आ रही है तो लॉस की फीलिंग आती है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि 3 चीज़ें हैं, इसमें आपके थॉट्स हैं, इसमें आपकी फीलिंग्स हैं, इसमें आपके बिहेवियर्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉस के अंदर जो फीलिंग डेवलप होती है वो फियरफुल फीलिंग डेवलप होती है। आपको एक फियरफुल फीलिंग होती है कि ये तब्दीली आ रही है मेरी ज़िंदगी में, पता नहीं इसके असरात मनफी होंगे, पता नहीं इसके असरात मुस्बित होंगे। फिर आपके बिहेवियर्स, फिर आपकी थॉट्स जो इसके अंदर है वो बहुत कॉशियस थॉट्स डेवलप होती हैं और जो बिहेवियर इसके अंदर होता है वो बिल्कुल पैरालाइज बिहेवियर होता है। कि इस स्टेज के अंदर, लॉस की स्टेज में जब आप होते हैं तो उसके अंदर आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं, आपके बिहेवियर्स क्या हैं। जो आपकी फीलिंग्स हैं वो फियरफुल फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स डेवलप हुए हुए होते हैं स्टेज के अंदर वो बहुत कॉशियस थॉट्स डेवलप हुए हुए होते हैं। जो आपके जो है बिहेवियर्स डेवलप होते हैं इस स्टेज के अंदर, वो बिहेवियर बहुत पैरालाइज्ड बिहेवियर होते हैं, मफलूज बिहेवियर होते हैं। समझ नहीं आता कि क्या करना है, क्या एक्सेप्ट करना है, अनएक्सेप्ट करना है, गुड है, बैड है। तो ये वो स्टेज है जो कन्फ्लिक्टिंग स्टेज होती है चेंज के अंदर। दूसरी स्टेज जो तब्दीली के अंदर आती है वो डॉट की स्टेज होती है, जिसको हम शक कहते हैं। अब शक की स्टेज में आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपकी थॉट्स क्या हैं और बिहेवियर्स क्या हैं। शक की स्टेज के अंदर जो थॉट्स डेवलप होते हैं, वो जो फीलिंग्स डेवलप होती हैं वो रिजेंटमेंट की फीलिंग्स होती हैं। रिजेंटमेंट की फीलिंग्स का मतलब ये कि नाराज़गी वाली, अनएक्सेप्टेबल वाली, जॉयस नहीं होती, नाराज़गी वाली जो है वो फीलिंग्स हैं वो डेवलप होती हैं। थॉट्स जो डेवलप होते हैं वो स्केप्टिकल, वो भी शक्की से थॉट्स होते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा होता कि जो है अच्छा होगा बुरा होगा, आप इसी के अंदर अभी डगमगा रहे होते हैं, क्लैरिटी नहीं होती, रेजिस्टेंट होते हैं। आपके जो बिहेवियर्स होते हैं स्टेज में वो बहुत रेजिस्टेंट बिहेवियर्स होते हैं, आपको जो है आप रेजिस्ट कर रहे होते हैं। तब्दीली का आना ज़िंदगी के अंदर जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सेप्ट करना उस तब्दीली को टाइम लेता है, वक्त लेता है। तो इस स्टेज के अंदर, डॉट की स्टेज के अंदर बिहेवियर जो होते हैं वो भी यही होते हैं, रेजिस्ट हो रहे होते हैं।
थर्ड स्टेज जो इसके अंदर होती है तब्दीली के अंदर, वो डिस्कम्फर्ट की स्टेज होती है। आपको सुकून नहीं होता, आप डिस्कम्फर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी रूटीन चेंज हो रही होती है, क्योंकि उस तब्दीली की वजह से जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, जो आपका एक स्केड्यूल था, जो आपके रवैये थे, वो सब डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, उन सब के अंदर तब्दीली आ रही होती है। अब इसके अंदर जो फीलिंग्स डेवलप हो रही होती हैं वो वो एंजाइटी की फीलिंग होती है, बेचैनी हो रही होती है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आपकी पूरी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही होती है। आपके जो थॉट्स होते हैं वो कंफ्यूज थॉट्स होते हैं। इस स्टेज में कंफ्यूज थॉट्स डेवलप होते हैं। इस स्टेज में जो फीलिंग्स होती हैं, बिहेवियर्स होते हैं, वो बहुत अनप्रोडक्टिव बिहेवियर होते हैं। उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सी जो है प्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव है। तो वो अनप्रोडक्टिव बिहेवियर हम उनको कहेंगे, अनप्रोडक्टिव बिहेवियर डेवलप हो रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो इसके अंदर आती है दैट इज़ डिस्कवरी की स्टेज। अब जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज के बाद एक डेंजर जोन डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि इसके अगर हम पीछे देखें तो लॉस है, डाउट है, डिस्कम्फर्ट है, तीनों जो है अनएक्सेप्टेबल। अभी तक आपने जो तब्दीली वो ज़िंदगी में आई है, उस तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये एक डेंजर जोन आता है। इस डेंजर जोन में ये होता है कि आया आप आगे बढ़ जाते हैं, उस तब्दीली को अपना जो है ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब ये तब्दीली मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और मैंने इसी के साथ ही रहना है। या फिर आप पीछे मुड़ जाते हैं। पीछे मुड़ जाने का मतलब ये है कि आप इस तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं करते और आप जो आपका अपनी एक रूटीन थी, जो आपका अपनी एक फंक्शनिंग थी डेली, आप उसी के अंदर खुश रहते हैं। तो इसके लिए इसलिए कहते हैं कि थर्ड स्टेज के बाद एक डेंजर जोन आता है। तो डेंजर जोन को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए होंगे, लाइक जैसे मैं सिंपल सी एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी आपका, जैसे आपका स्कूल गोइंग दिन था, फर्स्ट स्कूल गोइंग दिन था। पहले क्या हुआ? पहले आपको लॉस की फीलिंग्स आई, फिर आपको डिस्कम्फर्ट की फीलिंग्स आई, स्टेज पे आए आप, डिस्कम्फर्ट की स्टेज के ऊपर आए, फिर थर्ड आपके जो है डॉट की स्टेज के ऊपर आए। तो इन तीनों स्टेजेस के ऊपर आने के बाद फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, हो रही होती है। अब इस स्टेज के ऊपर जो फीलिंग्स डेवलप हो रही होती है वो एंटिसिपेटेड फीलिंग्स डेवलप हो रही होती हैं कि आपको तवक्को है कि ये जो एक तब्दीली आई है मेरी ज़िंदगी के अंदर, ये कुछ अच्छे असरात मुरतब लेकर आएगी, या मुझे अब इसी के साथ ही रहना है। जो बिहेवियर्स इसके अंदर या जो थॉट्स इसके अंदर डेवलप हुए हुए होते हैं, वो थॉट्स जो हैं वो बहुत क्रिएटिव थॉट्स अब डेवलप हो रहे हैं। अब सोचें जो है बहुत क्रिएटिव आना शुरू हो रही हैं, और जो बिहेवियर है वो बहुत एनर्जाइज्ड बिहेवियर है, पॉजिटिविटी आ रही है, ऑप्टिमिसी आ रही है, फुल ऑफ एनर्जी। अब जो है बिहेवियर्स डेवलप हो रहे हैं कि ठीक है अब इसी के साथ रहना है, इसी को हिस्सा बनाना है और भरपूर ज़िंदगी गुजारनी है। नेक्स्ट स्टेज जो है वो अब जो तब्दीली के अंदर आती है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग की स्टेज है। अब समझना शुरू कर देना है। अब जो तब्दीली आ रही है उसको समझना है कि ये तब्दीली आ गई है, अब इसी तब्दीली के साथ रहना है, चलना है, एक्सेप्ट करना है। स्कूल जा रहे थे, पहली जो कुछ स्टेजेस थी, पहली 3 स्टेजेस थी, उसमें समझ नहीं आ रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आना स्टार्ट हुआ है, डिस्कवरी की स्टेज के ऊपर आए हैं, अब अंडरस्टैंडिंग की स्टेज कि स्कूल जाना क्यों ज़रूरी है, या जो ये तब्दीली आई है मेरी ज़िंदगी के अंदर, इसके असरात मेरी ज़िंदगी के ऊपर कैसे मुरतब होंगे। स्कूल जाऊँगा, पढ़ूँगा, लिखूँगा, बड़ा आदमी बनूँगा। तो एक्सेप्ट करना जहन ने शुरू कर दी है, समझना शुरू कर दी है। इसमें जो फीलिंग्स डेवलप होती हैं वो कॉन्फिडेंट फीलिंग्स हैं, प्रैग्मेटिक थॉट्स डेवलप हो रही हैं, हकीकत पसंद आना थॉट्स डेवलप हो रही हैं, प्रोडक्टिव रिजल्ट्स आना शुरू हो रही हैं, बिहेवियर्स प्रोडक्टिव हो गए हैं। अब पता है कि जब पढ़ लूँगा, लिख लूँगा, अच्छा इंसान बन जाऊँगा तो बहुत प्रोडक्टिव रिजल्ट्स आएंगे। तो इस चेंज के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। इंटीग्रेशन की स्टेज ये है कि अब तब्दीली जो है आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है और आप इसके अंदर मिक्स हो गए हैं, घुल मिल गए हैं, इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया आपने। अब इसमें जो फीलिंग्स डेवलप होती हैं वो बहुत सेटिस्फाइड फीलिंग्स डेवलप होती हैं। जो बिहेवियर या जो थॉट्स डेवलप होते हैं, थॉट्स बहुत फोकस्ड होते हैं और बिहेवियर बहुत जनरस होता है, अच्छा बिहेवियर होता है। क्यों? क्योंकि अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है, इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है कि ये तब्दीली जो है, जो ज़िंदगी के अंदर रोनमा हुई है, इसके बहुत पॉजिटिव असरात हैं और मैंने इसी के साथ रहना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दें, हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन है तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर आपने कोई कमेंट देना है कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
you.